सभी को मेरा नमस्कार और नवरात्रों की ढेरों बधाइयाँ। मैं आप सबका अपने इस YouTube चैनल कहीं अनकहीं में स्वागत करती हूँ और इसी के साथ 10 महाविद्या भाग 2 श्रृंखला को आरंभ करती हूँ, जहाँ आज हम 10 महाविद्याओं के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। श्याम वर्ण में माँ काली, जिन्हें 10 विद्याओं में सर्वप्रथम स्थान मिला है, ये माँ सती का ही एक प्रचंड उग्र रूप होते हुए भी कल्याणकारी देवी है। जहाँ माता ने अपने हाथ में खड्ग, खप्पर, त्रिशूल और मुंड धारण कर नारित्व के उग्र रूप को दर्शाता है, तो दूसरी ओर माता का एक हाथ अभय मुद्रा में और दूसरा हाथ वरदान मुद्रा में अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद और अभय दान देता है। माँ काली का ये रूप जितना ये बताता है कि माँ अपने भक्तों और संसार में कल्याण के लिए बुराई का विनाश करती है और सृष्टि में अभय दान कर लोगों का भला भी करती है। माता ने गले में मुंड माला धारण किया है। खुले केशों में माँ सारे पापों का संहार कर उनका विनाश का वरदान भी देती है। माँ काली का बीज मंत्र क्रीम है। माँ काली का वर्णन करते वक्त किसी ने माँ को बहुत ही भयंकर, उग्र और प्रचंड रूप में देखा, तो किसी ने माँ को मातामयी पुकारा, जो कि सब पर दया करती है। तो इससे हमें ये समझ में आता है माता का ये रूप ऐसा है जैसी आपकी दृष्टि है। आप जिस रूप में देखना चाहेंगे, माँ आपको उसी रूप में नज़र आएंगी। माँ काली का ये माँ काली रूप काली शब्द से आया है और ये काली शब्द काल से आया है। काल यानी जो समय की देवी मानी जाती है। माँ काली का ये उग्र रूप पाप का विध्वंस के रूप में उजागर होता है। माता ने रक्त बीज, शुंभ निशुंभ, चंड मुंड और कई राक्षसों का वध कर सृष्टि को उनके अत्याचारों से मुक्त किया है। शाक्त परंपरा या तांत्रिक साधना में माता की साधना से साधक का प्रथम चरण वाक सिद्धि है। वाक सिद्धि प्राप्त करना यानी कि साधक को कुछ ऐसी शक्तियाँ मिलती है जिससे उनके कही हर बात सही प्रमाण होती है। दूसरे स्थान से युक्त दूसरी महादेवी के रूप में माँ तारा विद्यमान है। हैग्रीव राक्षस का वध हेतु माँ काली का ये रूप नीले रंग से दर्शाया जाता है। त्रिनेत्री देवी तारा का तंत्र साधना में बहुत मान है। माँ तारा का बीज मंत्र स्त्रीम है। माँ तारा तारनहार मानी जाती है, जो सबको मोक्ष दिलाती है। माँ तारा भक्तों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी रक्षा करती हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ तारा काली के इस रूप को तारा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि माँ तारा की तरह ही चमक से लोगों को सही पथ प्रदर्शित करती हैं। माँ तारा को नीले सरस्वती का नाम भी दिया जाता है। वैदिक और तांत्रिक दोनों समुदाय और संप्रदाय में इनका पूजन विधि निहित है। माँ तारा से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन में प्राप्त हलाहल विष भगवान शिव ने पान किया तो उन्हें अत्यधिक पीड़ा होने लगी और इस कष्ट से मुक्त करने के लिए माँ ने उनको एक नवजात शिशु के रूप में स्तनपान करवाया, जिससे उनका कष्ट सहनीय हो गया। माँ तारा तारनहार के रूप में लोगों में जन प्रसिद्ध है। 10 विद्याओं में तीसरे स्थान से युक्त माँ षोडशी का बहुप्रचलित नाम माँ त्रिपुर सुंदरी है, अर्थात जो तीनों लोक में सबसे सुंदर हो। कथित कथाओं के अनुसार सदाशिव के नाभि से निकले कमल आसन पर विराजमान माँ षोडशी को पाया जाता है। माँ षोडशी को माँ पराशक्ति का सर्वोच्च रूप माना जाता है। 10 विद्याओं में तीसरे स्थान से युक्त माँ षोडशी एक 16 साल की कन्या के रूप में पूजी जाती है। ये रूप मनुष्य के इच्छाओं से और भोग से जुड़ा है। माँ षोडशी त्रिगुणी यानी कि सत्व, राजस और तमस तीनों गुणों से युक्त है। इन्हें राजराजेश्वरी, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, कामेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है।
माँ के पूजन से आत्मिक बल, कीर्ति, यश और सुंदरता की प्राप्ति होती है। आज के इस वीडियो में हमने 10 महाविद्याओं में से पहली 3 महाविद्याओं के बारे में कुछ कही अनकही बातों को जाना। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कही अनकही।